सिंपल सा रीजन देता हूँ, 2024 में इसलिए कांग्रेस आनी चाहिए कि मुल्लों का साथ दे। ये देखो, ये है इनकी भाषा, ये है बजरंग दल के लोग, विचारधारा देखिए इनकी। कैसे गए वो अंदर? अगर खुदा ना खास्ता उन पर RDX होता तो वहाँ पर चाहे उतनी बड़ी चूक क्यों हुई। क्या कह रहा हूँ, अगर आप भारतीय जनता पार्टी से मुद्दों पर सवाल करोगे या बोलोगे तो फुल तानाशाही चल रही है। मीडिया होती है वो विपक्ष के पक्ष में बात करती है। आप नंगे घूमते थे पहले, नंगे घूमते थे, अरे नंगे घूमते थे क्या? नंगे घूमते थे। सवाल शरिया कानून को खत्म करो ना, जैसे शिक्षा अगर चाहिए तो शरिया कानून को खत्म कर दो। तभी चलना मेरे साथ मदरसे। मदरसे की बात अलग है सर। मेरी लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई है। दिल्ली दंगों में सबने देख लिया, कोई भाई नहीं है। ये यहाँ के बेकार की बातें हो रही है। ये कोई आप कितना ही एजेंडा चला लीजिए, आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए कितना काला धन लिया है मोदी जी? आपने 370 की बात करी, 370 में आपको पता कितने लोग शहीद हुए? करें ये जितनी नफरत आप लोग फैलाते हो ना, आपको तब आया तो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान में जाकर रहो ना। ये तय करेंगे कि हम कहाँ रहेंगे, हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे। ये राहुल गांधी को भगत सिंह बता रहे, मतलब तरीका तो देखो इनका। जब सारे अपराधी सत्ता में बैठ गए हो तो कहाँ से बम फूटेंगे? मेरे साथ पड़ा है, आज वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। क्या जहर भर दिया? देखिए, जो भी संसद में हुआ मैं उसका विरोध करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि संसद जो है हमारा न्याय का मंदिर है, लोकतांत्रिक मंदिर है, जिसको हम लोकतांत्रिक मंदिर कहते हैं। मगर मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि हमारे देश का संसद जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल है। मतलब 4 अज्ञात लोग, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उनको पास दिलाए। कैसे गए वो अंदर? अगर खुदा ना खास्ता उन पर RDX होता तो वहाँ पर चाहे वो बीजेपी के सांसद हो या किसी भी पार्टी के सांसद हो, जान को खतरा तो हो सकता था। इतनी बड़ी चूक क्यों हुई, अंदर क्यों भेजा गया उन्हें, तो ये सोचने का विषय है। सर, इसके बाद जो है ये घटना के बाद एकदम से न्यूज आता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से कई सारे MP को हटा दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। तो इसकी वजह क्या है? क्या ये आने वाले चुनाव का कोई प्रपंच है जो रचा जा रहा है अभी से? देखिए मैडम, अगर उस सांसद की जगह कांग्रेस का सांसद होता या उसके आई कार्ड मिलते ना तो पता नहीं कहां से कहां तार जोड़ दिए जाते। ओसामा बिन लादेन के ग्रुप से, ISI से, लश्कर तैयबा से जोड़ दिए जाते, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और वो बच्चे जो हैं वो चारों मैं कहूँगा बेरोजगार ही हैं। देश में हो क्या रहा है मुझे बताओ आप। हम क्या ढूंढ रहे हैं? जमीन के नीचे मंदिर, के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर। इसी बात पे उन सांसदों को निकाला गया, राज्यसभा के सांसदों को भी निकाला गया है। इसका कारण ये है कि वो लोग भी यही कह रहे हैं कि वो 4 युवाओं को डिफेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप भारतीय जनता पार्टी से मुद्दों पर सवाल करोगे या बोलोगे तो फुल तानाशाही चल रही है, फुल तानाशाही। मैंने अभी शुरू में कहा था कि अगर मैंने आपको गांव का प्रधान बनाया है, मैंने वोट दिया है या MLA बनाया है तो आपसे ही तो बात करूंगा या मैं विपक्षी से बोलूंगा। जब आप काम नहीं करोगे तो हमारे देश में हो क्या रहा है? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, देश को गुमराह किया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी एक बात कहकर खत्म करूंगा। आप लगे रहिए मंदिर मस्जिद में, लगे रहिए जातिवाद में और बांटते रहिए आस्था के नाम पर। आपकी जेब ये ऐसे ही खाली कर देंगे और बेवकूफ बनते रहिए, क्योंकि एजुकेशन की बहुत कमी है हमारे देश में। सर, लेकिन आज बीजेपी की सरकार जब से आई है वो ये भी दावा कर रही है कि सब कुछ विकास हो रहा है, विदेशी पटल पे हमारा नाम हो रहा है और सब कुछ लगातार बढ़ रहा है। तब तो 2 बार आई बीजेपी, उसके बाद तीसरी बार भी आने का चांसेज है। विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी ने अच्छा खासा सब जगह जीता है। हाँ, पहले मैं असल में कपड़े ही नहीं पहनता था, पहले मैं ये सड़कें ही नहीं थी, सारा यहाँ रेता था। मैडम, आप एक पत्रकार हैं और जो मीडिया होती है वो विपक्ष के पक्ष में बात करती है, ना कि सत्ता में बैठी हुई। सवाल मैं जवाब देता हूँ। आप कनॉट प्लेस में खड़े हैं ना, ये कांग्रेस की बदौलत है। आज ये फोन जो चला रहे हो ना, ये राजीव गांधी की बदौलत है, कांग्रेस की बदौलत है। तब तो सर इसमें 5G वो बीजेपी की बदौलत है। तो मतलब बात इस बात पे नहीं हो रही सर, बात इस बात पे हो रही है कि क्या बीजेपी जो है वो मतलब कि काम कर रही है यहाँ पे, जो इतने सारे लोग दावा करते हैं और उसको ला रहे हैं जिता के, और इस बार कहने 400 सीट पार आएगी। देखिए, कोई दावा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मैं लिख के कह रहा हूँ, चाहे पूरा विपक्ष हो, पूरा विपक्ष, पूरी कांग्रेस हो या पूरा देश कांग्रेस के साथ हो जाए, कभी भी नहीं जीत पाएंगे। क्यों? जब तक देश के प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर
ईवीएम जैसा वरदान है ना, चाहे पूरा देश कांग्रेस के साथ हो जाए, कभी भी नहीं जीत सकता। मैडम एक बात कहना चाहूँगा, ये जो अभी इनका रोना शुरू हो गया ईवीएम का। जब ये राजस्थान जीत जाते हैं तो वहाँ पे ईवीएम कहाँ चली जाती है इनकी। जब ये कर्नाटका जीत जाते हैं, जब ये केरला जीत जाते हैं, वहाँ ईवीएम क्या कहाँ चली जाती है। तब ये वो रोना क्यों नहीं रोते हैं कि भैया ईवीएम खराब थी। पहले से ही पता था कि ये हारेंगे और फिर इन्हें ईवीएम का केवल एक बहाना है, उसके अलावा कोई बहाना है भी नहीं ना इनके पास ईवीएम के अलावा। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में, कर्नाटक में या केरला ले लो, कहाँ अत्याचार नहीं हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, वहाँ नहीं बोलेंगे। ओ भैया अब ये फोन पे आ गए। अब ये वही फोन है जो इसी सरकार में पूरे विश्व के अंदर सबसे सस्ता इंटरनेट कौन सी सरकार में आया पूरे विश्व में, ऑलमोस्ट फ्री। ये उसका यूज करके, उसी पे देख के, उसी पे डाटा छान के और फिर यहाँ पे भाषण देने चले जाते हैं ऐसे लोग। देखिए सुनिए, आज का युवा जो है ना रोजगार मांग रहा है। बताओ ठीक है, अब इन पे रोजगार नहीं है क्या? फोन देख लो इनका, इन पे रोजगार नहीं है। कुर्ता देख लो, इनके कपड़े देख लो, इन पे रोजगार नहीं। खेती करता हूँ, किसान का बच्चा हूँ, खेती करता हूँ। ठीक है, ना ही मुझे राहुल गांधी खाने को दे रहा है, ना देश का प्रधानमंत्री खाने को दे रहा है। अपना कारोबार करता हूँ, मेहनत करता हूँ। घूमेंगे क्या? कपड़े पहन के नहीं आएंगे क्या? मैं कह रहा हूँ आप नंगे घूमते थे पहले, नंगे घूमते थे। अरे नंगे घूमते थे क्या? नंगे घूमते थे। सर सवाल ये भी है कि सो लगातार जो है ना बीजेपी कांग्रेस के सांसदों को हटा रही है, निष्कासित कर रही है। क्यों? इन जैसे लोग देश को गुमराह करते हैं। ना ये शिक्षा पे बात करेंगे, ना ये रोजगार पे बात करेंगे। आप मुझे बताओ, मस्जिद से क्या भला हो जाएगा युवा के, आज के देश के युवा का? मंदिर से भला होगा आज के देश के युवा का? मुझे ऐतराज नहीं है मंदिर से बनने के लिए। अरे भैया, जब एजुकेशन होगी, पढ़े लिखे होगे, जब तो विद्या को समझोगे, जब तो गीता को समझोगे, कुरान को समझोगे। बहुत बढ़िया। जब सरकार बोलती है इनसे कि एक ही विधान होगा पूरे देश में, एक ही जैसी शिक्षा होगी, तो यही लोग खड़े हो जाएंगे सामने कि नहीं, हम तो मदरसे में जाएंगे सबसे पहले। उसको खत्म करो ना, शरिया कानून को खत्म करो ना देश से। शिक्षा अगर चाहिए तो शरिया कानून को खत्म कर दो। क्यों फिर मदरसे में भेज रहे हो? आप भेजो नॉर्मल स्कूल में। भाईजान से ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे साथ चलिए कभी, कि वहाँ पर नफरत की शिक्षा पढ़ाई जाती है या भाईचारे की पढ़ाई जाती है। कभी चलना मेरे साथ मदरसे। सर मदरसे की बात अलग है सर, मदरसे में भी पढ़ाई होता है, ये बात नहीं है। देखिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी नहीं है। मेरी लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई है। मेरी विचारधारा, आप कितना ही नफरत का बीज बोल लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर भाई भाई, जब तक हम जिंदा ये कुछ होने नहीं देंगे। गलत बात है। तो सर ये कोई भाई नहीं है, गलत बात है। दिल्ली दंगों में सबने देख लिया, कोई भाई नहीं है। ये यहाँ आके बेकार की बातें हो रही हैं। ये कोई भाई नहीं। कपिल मिश्रा नाग जिसने दंगे कराए, कपिल मिश्रा जिसने दंगे कराए, मैं वहाँ मौजूद था, जिसने दंगे कराए, आज उसको बना दिया, मतलब सेफ बैठा हुआ है वो। और कौन मरा उसमें? क्या चेहरा देखा गया था? हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है। मतलब छतों पे इन्होंने पहले दंगे से पहले की बात बता रहा हूँ, वो गुलेल बना के दिया है। एक शेर भाई के लिए, एक शेर भाई के लिए, एक शेर भाई के लिए सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, हम प्यार बांटना जानते हैं, नफरत नहीं। देखिए, ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है, ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है। कभी हिंदू और कभी मुसलमान होती है। तो इन जैसे भाई जो हैं, इन जैसे भाइयों की सोच जो है, देखिए सर, अंग्रेज चले गए, वो कुछ नहीं कर सके। आप क्या हो? हमारा देश जो है, हमारे देश की संस्कृति, अखंडता, भाईचारा पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। दिवाली एक जगह मनती है, ईद भी एक जगह मनती है। आप कितना ही एजेंडा चला लीजिए, आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं आप। पहले अपना रिकॉर्ड देखा, अपना इतिहास देखा है अपना? सर इतिहास पे 5 साल आपको ऐतराज था। क्या तिरंगे में क्या बुराई थी? क्या बुराई थी? बोलिए मुझे। सर इतिहास पे जाते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले प्रेजेंट में आते हैं। सर प्रेजेंट में अभी धीरज साहू जो हैं सांसद, उनको पकड़ा गया, राज्यसभा के सांसद है, उनके मतलब बहुत सारा काला धन पकड़ा गया। एक भगत सिंह भी थे। सर इतिहास पे बाद में, पहले प्रेजेंट में सर बीजेपी के एक सरपंच से लेकर बिल्कुल सही सवाल किया, बिल्कुल सही सवाल किया। अभी आपने मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता जो थे, 700 करोड़ रुपए पकड़ा गया था, गोदी मीडिया ने दबा दिया उसको। क्यों? क्यों? भारतीय जनता पार्टी का नेता था।
सर हम उस पे जरूर जाएंगे, हम जरूर जाएंगे उस पे, लेकिन हम बस ये पूछ रहे हैं कि धीरज साहू जब उनके घर में पैसा पकड़ा गया तो उसके ऊपर सर एक सेकंड सवाल सुन लीजिए, तो उनके ऊपर फिर कांग्रेस के कोई भी नेता क्यों कुछ नहीं बोले? वो शराब कारोबारी है, ठीक है, 300 करोड़ रुपए नहीं 2000 करोड़ रुपए भी निकलेगा। क्या साबित हो गया कि वो दो नंबर का पैसा था? क्या टैक्स नहीं दे रहे थे वो? सर एक सांसद के पास शराब से पैसा आ रहा है। सर आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? आप समझ रहे हैं ये बात क्या कह रहे हैं आप, कि एक सांसद जो कि उनका काम सांसद का है वो कहीं शराब बेच के पैसा कमा रहे हैं? ये तो गलत है ना सर, आप तो बोलोगे ना। आप मेरा मतलब नहीं समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर वो टैक्स नहीं चुका रहे हो, टैक्स नहीं चुका रहे हो तो वो अलग बात है कि हाँ दो नंबर का पैसा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या कांग्रेस का हो, जिसने देश का पैसा छुपा रखा है, आप मुझे बताइए कितना काला धन लिया है मोदी जी? बताइए कितना काला धन? क्या वो तो हो रही है। एक मिनट, क्या 200 करोड़ भी नौकरियां जो थी, 2 करोड़ नौकरियां वो भी जुमला था, 15 लाख वो भी जुमला था। हमारे देश के गृह मंत्री कह रहे हैं वो तो जुमला था। भाई फिर आप तो बहुत अच्छा बेवकूफ बना रहे हैं देश का, जुमले सुनाते रहो और सत्ता में आते रहो। पहले तो किसी ने भी नहीं बोला ये जुमला था। इन्होंने कौन सी वीडियो में बोला कि ये जुमला था? ये अगर मुझे ये साबित कर दे, अगर ये बात साबित करते ना, मैं यही इनका गुलाम बन जाऊंगा। ये कह रहे ना, और 15 लाख हमारे 15 लाख आ गए, हमारे 15 लाख हमें मिल गए, हमें 370 मिल गई, ठीक है ना, हमारा राम मंदिर बन रहा है, हमारे 15 लाख आ गए। हमारे 70 से कितना विकास मिला देश के युवा को? जाके देखो पत्थरबाजी खत्म हो गई। अच्छा। विकास आप जाके देखो जो सैनिकों पे इतना विकास हुआ, वहाँ का हिंदू ना अच्छे से रह पाता है, सुखी रह रहा है ना, तो वहाँ पे कोई आज की डेट में पत्थर मार पाता है। हिंदू अपना कमा रहा है, खा रहा है। क्या मतलब? हर राज्य में हिंदू मारते रहो सैनिकों को, क्या मतलब हर है? राज्य में सैनिकों हिंदू के कमा साथ रहा टांगे है, जाते थे, बट कभी किसी के ऊपर ना पत्थर नहीं मार रहा है इन्हें। लेकिन उससे क्या मतलब है? आज विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, कितना शहीद हो रहा है सैनिक। और देखिए एम्स खुल रहे हैं, 800 में खुल रहे हैं। दरभंगा का एम्स की अभी नींव भी नहीं रखी, बन गया। इसे कहते हैं अंधभक्ति। और जितना देश का सैनिक शहीद हो रहा है ना, जितना इनकी सरकार में शहीद हो रहा, बताओ डाटा बताओ कितना शहीद हो रहा? 70 सालों में कभी शहीदी नहीं हुई किसी की, कभी शहीदी नहीं हुई। 370 की बात करी आपने 370 की बात करी। 370 में आपको पता कितने लोग शहीद हुए? कितने कश्मीरी पंडित मारे गए? आपको अनुमान है उनका? उनसे क्या मतलब है? आप इसमें मेरे को बता दो कितने दंगे हुए और कितने उस टाइम का आपको मालूम है? कितने कश्मीरी पंडित मारे गए थे बेगुनाह, जिन्होंने कुछ करा नहीं, जिनसे भाईचारा था, उन्होंने खुद आकर के मुखबरी दे करके मरवाया है। श्रीनगर में मेरी मौसी है, बराबर में पंडित जी का ही घर है। जरा ये वहाँ जाके सर्वे करें, ये जितनी नफरत आप लोग फैलाते हो ना। आपको इतना प्यार है तो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान में जाकर रहो ना। जाओ, आपकी जागीर नहीं है हिंदुस्तान, ठीक है? किसी का बाप की जागीर नहीं है, क्यों चले जाए? आप नेपाल चले जाओ। सर कोई बात नहीं, उनकी बात को रहने दीजिए। फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे बात करो, ऐसे उल्टी सीधी बात मत करो। अगर आपको लगता है कि इस सरकार में जुल्म हो रहा है, तो कांग्रेस के राज में जुल्म नहीं हुआ था क्या? इमरजेंसी नहीं लगाई थी क्या? सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस के। आज आप सीपी में खड़े हो। अब ये देख लीजिए कि ये तय करेंगे कि हम कहाँ रहेंगे, हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे। अरे भैया इनके मैं इतिहास की बात यही सुना रहा था कि एक भगत सिंह तिरंगे की यात्रा निकालता है तो एक ऐसा ही भगत सिंह का दुश्मन कहता है जाओ भगत सिंह तिरंगे की यात्रा क्रांतिकारी निकाल रहे हैं। ये थे वो। ये राहुल गांधी को भगत सिंह बता रहे, मतलब तरीका तो देखो इनका। राहुल का और कोई नहीं मिला। भैया एक मिनट, अरे भैया बात तो सुन लो। इस कनॉट प्लेस में खड़े होके ये आज भाषण दे रहे हैं ना, आज इसी कांग्रेस तुम्हारी सरकार में इसी कनॉट प्लेस में बम फूटे थे, और आज उसी वही सरकार है, इतना सुरक्षित माहौल दे रही है। हम तो बीजेपी की बुराई करते हैं। आप मेरे को सिर्फ 5 बातें बता दो कि कांग्रेस क्यों आनी चाहिए। क्या है? सिर्फ 5 पॉइंट बता दो कि कांग्रेस क्यों आनी चाहिए। बीजेपी आंधी से करते हैं, चलिए। अच्छा मुझे ये बताइए, मारते जनता को। यहाँ जो खड़े हैं किसकी बदौलत खड़े हैं? बीजेपी की बदौलत। अच्छा। इसी सरकार में, तुम्हारी सरकार में बम फूटे थे, याद है? मेरा था तो मेट्रो के लिए। सुनो, जब सारे अपराधी सत्ता में बैठ गए हो तो कहाँ से बम फूटेंगे? आप टॉपिक चेंज मत करो, मुझे बता दो कांग्रेस क्यों बढ़िया है बीजेपी से। 5 टॉपिक बता दो। अच्छा राहुल गांधी में ऐसा क्या है? सुनो, अच्छा गॉड से लाए थे क्या कंप्यूटर?
कौन लाया कंप्यूटर? गॉड से कंप्यूटर लाए थे? हवाई अड्डे किसने बनवाए? कौन लाया था कंप्यूटर? अरे रेलगाड़ी कौन लेकर आया? गांधी जी लाए थे कंप्यूटर? कौन लाया था कंप्यूटर? हाँ, राजीव गांधी लेकर आए थे। राजीव गांधी लाए थे। तो गॉड से कहाँ से आए इसमें बीच में? नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप पाँच पूछ रहे हो ना? पाँच जो डेवलपमेंट है पूरी दिल्ली फ्लाईओवर देख रहे हो ना, ये कांग्रेस की बदौलत है। समझ रहे हो? गॉड से बीजेपी पहले खाना नहीं खाते गॉड से थे। कहाँ आए आप? पहले खाना नहीं खाते थे क्या? का मतलब ही नहीं बनता। अरे पहले खाना नहीं खाते थे क्या? ओके ओके सर, उनका सवाल है, उनका सवाल सर, सर 2024 ओके मैं बात करूं, बता तो रहा हूँ, तुम कहाँ रहे हो? उनका सवाल है, एक सेकंड, उनका सवाल है 2024 में कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? 2024 में कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? उनका बस इतना सवाल है। 2024 में कांग्रेस यूँ आनी चाहिए कि जितना हिंदू मुस्लिम इस सरकार ने किया है, मेरा दोस्त जो मेरे साथ पड़ा है आज वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। इतना जहर भर दिया है। एक सिंपल सा रीजन देता हूँ। 2024 में इसलिए कांग्रेस आनी चाहिए कि मुल्लों का साथ दे। ये देखो, ये है इनकी भाषा, ये है बजरंग दल के लोग, विचारधारा देखिए इनकी। मैम जब से मोदी जी आए हैं इसमें तो धमाकार बंद हो गया। हाँ, एक मिनट मैडम, अगर ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मैं ना भाई साहब, मैं उत्तम नगर से रहता हूँ, मैं यहाँ पे ना सीपी कनाट पिलर, सुनो मैं मंदिर आया हूँ, मेरे साथ मेरा भाई आया मोमडन, मेरे साथ मंदिर आया है। भाईचारे की बात आप करते हो ना, हर सरकार में हिंदू मुसलमान हुआ है, बस हाईलाइट अभी हुआ है। वो मेरे साथ रहता है, सुनो, वो मेरे साथ रहता है, हमारा भाईचारा अच्छा है। मेरे साथ अभी वो मंदिर जाएगा, मैं उसके साथ मस्जिद जाऊंगा, क्यों जाएगा? हमारे बीच में तो कोई फूट नहीं आई, आपके बीच में क्यों फूट आ रही है? या तो आपकी सुनो, या तो आपकी हालत खराब होगी। बरसाता हूँ, प्रसाद खाता हूँ मैं, तबर्रुक या प्रसाद में या गुरुद्वारे के खाने में फर्क नहीं समझता। आपने बोला कि मेरे सुनो तो सही, अभी आपने बोला कि मेरा मुसलमान दोस्त था, सुनो तो, अभी आपने बोला कि मेरा मुसलमान दोस्त था, इस सरकार आने से अलग हो गया। मेरे को इतना बताओ कौन सा अलग हो गया? सर एक सवाल, सर एक सर, जैसे बात हम लोग किए थे इनके ऊपर कि धीरज साहू जो है वो पैसे, धीरज साहू वो काला पैसा लेके, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर सर लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जो थे बीजेपी के, उनके बेटा, उनके 500 करोड़ रुपए की बात हो रही थी, उनके ऊपर क्या कहेंगे? वो तो आज जेल में नहीं है। नहीं, जांच नहीं चल रही है किसी की। मैं बताऊं नहीं, किसी की जांच नहीं चल रही है क्या? जो चोरी करेगा वो जेल में जाएगा, आज नहीं जाएगा कल जाएगा, ठीक है? मैं उसको सही नहीं ठहरा रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, लेकिन जो चोरी करेगा, जो गलत करेगा, देश के खिलाफ जाएगा, वो जेल में जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। मेन है बीजेपी के काम करो, एक बीजेपी के लिए ना एक बस वो बना रखा है टॉपिक, हिंदू मुस्लिम। हर सरकार में हिंदू मुस्लिम हुआ है और कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रही, सब यहाँ आराम से रहते हैं। मैं हूँ, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं और मैं हिंदू हूँ, सब अच्छे से रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ फूट डालने वाली बात है। सड़कें बनाती है, किसके लिए बनाती है? केवल हिंदू के लिए बना रही है? हॉस्पिटल बना रही है, योजना लाती है, कौन कौन फायदा उठाता है उसका? मुस्लिम भी तो फायदा उठाते हैं ना। फिर ये लोग कैसे कह रहे हैं बीजेपी के राज में हिंदू मुसलमान हुआ? बस कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। बड़ी कमी है, यहाँ कोई भी कुछ भी बोल सकता है और कोई उस पे ऊपर लीगल एक्शन नहीं होता। गधे को प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना सकते ना हम। हाँ सर, गधे को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। यहाँ गधे कौन, किसे गधा किसे बोल रहे हो? पप्पू को मैडम, पप्पू को, हाँ सर, पप्पू को मैडम बताओ, एक भी बातों में उनकी लॉजिक होता है? आलू डालो सोना निकालो, चील घूम रही है, क्यों घूम रही है? क्यों घूम रही है? आओ ना, ये भी मोदी जी ने ही बोला था, राहुल गांधी बतला रहे थे उस चीज को। अरे IT भैया, आप मुझसे बहुत छोटे हो। सुनो, जिस दिन आलू डालो सोना निकालो, मैं भी कांग्रेस को वोट दूंगा, ठीक है? उससे पहले बिल्कुल कांग्रेस यहाँ रहनी नहीं चाहिए मैडम, मैं तो कहूँगा हट जानी चाहिए हर जगह से। ओके सर, थैंक यू।